के प्राथमिक जो रिपोर्ट आई है उसमें एक का है, लेकिन हमने उनको बोला कि अब जब आरोपी पकड़ा गया तो आरोपी से सख्त पूछा जाए ताकि और कोई दूसरा आरोपी उसमें है। हम ये नहीं चाहेंगे कि अब किसी निर्दोष को भी उसके अंदर शामिल किया जाए, लेकिन जो सत्यता अगर सामने आती है और आरोपी और आपके जांच में अगर और कोई आरोपी मिलता है तो उसको निश्चित ही आपको कार्रवाई करना चाहिए और ये इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाना चाहिए, ऐसा हमने निर्देश दे दिया। आपको अगर याद हो बुलंदशहर में तो जो पिछले दिनों टीचर्स के साथ हुआ, एक ही दिन के अंदर कार्रवाई हुई, एक दिन कंप्लेंट आया, एक ही दिन के अंदर उस पर एक्शन हुआ, एक दिन कलेक्टर एसएसपी को डायरेक्शन इशू किया और एक ही दिन में उन लोगों को रिलीफ मिला। तो ऐसे न्याय हुआ, उसकी जिस तरह हत्या हुई उसमें हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने माननीय विजय सांपला साहब चेयरमैन के निर्देशन पर हमारे माननीय सुभाष पारदी साहब और हमारी दूसरी माननीय सदस्य डॉक्टर जुबाला जी, डायरेक्टर साहब कौशल जी, ये सब लोग कल पहले जीवित पंत अस्पताल गए, वहां से सीधे फिर उसके घर गए, फिर शमशान घाट गए, अधिकारियों को आदेश दिया कि भाई इसमें एट्रोसिटी एक्ट में सारी धाराएं लगा करके जो भी बेनिफिट हैं इस परिवार को मिलने चाहिए। और कल फिर पूरा दिन खर्च करने के बाद में आयोग ने उस परिवार को न्याय दिलाने का संभव प्रयास किया। आज माननीय सुभाष पारदी साहब हमारे बीच में हैं, हम समाज की तरफ से उनका सम्मान करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। कार्यालय में भेज दिया करके स्वागत कर रहे हैं ना, वो घटना हुई वो बिल्कुल उससे नहीं है। लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले तो जिस महिला का दुखद निधन हो गया उसी को संवेदना व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार कल एक टीम हम वहाँ पर गए थे और जाने के बाद में हमारे संज्ञान में यह आया कि, और ये तो हमने सो मोटो विषय लिए क्योंकि हमने पेपर के माध्यम से ये विषय को समझा और सोमवार को हमारे डायरेक्टर उन्होंने नोटिस इशू किए, उसके बाद में हमने उसकी रिपोर्ट मंगाया और उसके बाद में जब हम वहाँ गए उनके परिवार से मिले तो उनके घर को जाने के बाद में पता चला कि वो शमशान घाट पर है। हम शमशान घाट पर जब गए तो वहाँ पर अभी तक के डेड बॉडी आने की थी। हमने बात की तो कुछ वर्ग जो था संगठन वो डेड बॉडी को आने नहीं देना चाहती थी। हमने उनसे बात की कि आप डेड बॉडी को क्यों नहीं आने दे रहे, उनके अंतिम संस्कार क्यों नहीं करा रहे, तो हमारे को आश्वासन होना दिखे। तो मतलब हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य होने के नाते हम आपको आश्वासन कर रहे हैं कि SC/ST एक्ट लगाने के हमने आदेश दे दिए। जैसा SC/ST एक्ट लगता है वैसे सारे जो कुछ प्रावधान हैं वो सारे पीड़ित परिवार को मिलेंगे। और देखने में भी आया तो फिर उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए डेड बॉडी को वहाँ से दवाखाने से अंतिम शमशान घाट पर लाया और उनका अंतिम संस्कार तक के हम वहाँ पर रुके। जब तक के अंतिम संस्कार होने तक के बॉडी नहीं लेके गए तब तक के हम वहाँ रुके और डेड बॉडी हमारे सामने आए। फिर हमने उनको बोला कि आप अंतिम संस्कार करिए और जो कुछ भी शासन की जो योजना का जो लाभ है निश्चित ही परिवार का मिलेगा। एक बच्चे को जो 18 साल के ऊपर है उसको हमने नौकरी का सिफारिश करेंगे, साथ ही 3 महीने का जो राशन है वो उनके घर को तुरंत ही पहुंचा दिए। उसके बाद जो 4,12,000 का जो मर्डर और रेप का जो रहता है वो भी उनको 50% जो अमाउंट है वो पहले मिल जाएंगी। और साथ में जो उसके लिए घर की भी हम सिफारिश करेंगे क्योंकि उनको घर नहीं है, 5 बच्चे हैं, देखकर बड़ा दुख हुआ कि। और सबसे बड़ी बात है कि उस महिला का पति 1 साल पहले गुजर गया था और आज वो 5 बच्चे अनाथ है। समाज ने भी आकर उसको सामने आकर उस बच्चों के स्कूल की जो ये है वो तो पूरा शासन करेंगे, उनके सब बच्चों का एजुकेशन वगैरह सब कुछ। लेकिन काफ़ी एक निर्भया जो घटना घटी थी उसकी कल वो घटना देखकर वो ताज़ा हुई, ऐसा हमारे संज्ञान में आ गया। काफ़ी दुखद घटना थी और इस घटना के ऊपर किसी ने जिसी ने भी राजकारण करने का प्रयत्न किया, ऐसे घटना को राजकारण न करते हुए उसको सामाजिक बांधिलकी करके लिया जाए। चाहे
जितना जहाँ तक के आंदोलन करना है वहाँ तक के करना चाहिए, लेकिन आखिरी में जब निधन होता है तो 24 घंटे के अंदर उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए हिंदू पद्धति से। ये सब सारी बातों का जो भी संगठन आंदोलन करते हैं उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। तो यही एक विषय था। आपसे पहले देखा गया है कि हमेशा आयोग में जाना पड़ता था, उसके बावजूद भी लंबी कार्रवाई, लंबा प्रोसीजर होता था। पहली बार स्वतः अपने लेवल पे अपने स्वतः मोटो लेके और आपने जो है कार्रवाई की है। ये तो हम जहाँ हमारे को लगता है ऐसा कि माननीय कई विषय पे केपी चौधरी जी हमारे को विषय संज्ञान में ला कर देते हैं। कई विषय हमारे अलग अलग तरीके से जो लोग हैं सामाजिक संस्था वाले वो ला कर देते हैं, लेकिन कई घटनाएं जो आती है वो फेसबुक और ट्विटर पे वायरल होती है या पेपर में वायरल होती है। तो वो घटना को हम तुरंत पढ़कर, हमारे डिपार्टमेंट के लोग पढ़कर या संज्ञान में लाते, जिसने भी ला कर दिया व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देते, तो हम तुरंत जो घटना को अंजाम देते। जैसा तो ये सारी घटनाएं जैसी भी आती है, जैसा आपकी इसके पहले भी एक अंजलि करके लड़की का जो कार से उसको 14 घसीटा गया था, तो उस वक्त हमारे को पता नहीं था कि वो लड़की शेड्यूल कास्ट की, लेकिन जैसा हमारे को पता चला, संज्ञान में आया, तो हम उनके तुरंत घर को गए और घर को जाने के बाद में जो कुछ भी जो प्रावधान थे वो सब हमने करने। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस मामले में? कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है? इसमें एक ही आरोपी था और एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आपको लगता है कि एक आरोपी जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है? पुलिस विभाग की जो जांच में जो पता चला है, उन्होंने बहुत गहराई से जांच की है। जो आयो थे उन्होंने बताया कि एक ही आरोपी था, सीसीटीवी कैमरे में भी एक ही आरोपी बता रहा है। उसके बाद में 164 के जो बयान महिला के हुए उसमें भी उन्होंने एक का नाम लिए। तो अभी तक के प्राथमिक जो रिपोर्ट आई है उसमें एक का है, लेकिन हमने उनको बोला कि अब जब आरोपी पकड़ा गया तो आरोपी से सख्त पूछा जाए ताकि और कोई दूसरा आरोपी उसमें है। हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी निर्दोष को भी उसके अंदर शामिल किया जाए, लेकिन जो सत्यता अगर सामने आती है और आरोपी और आपके जांच में अगर और कोई आरोपी मिलता है तो उसको निश्चित ही आपको कार्रवाई करना चाहिए और ये इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाना चाहिए, ऐसा हमने निर्देश दे दिया। चौधरी साहब, इस प्रकार के जो अभी पारदी साहब बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि आयोग के प्रति जो विश्वसनीयता है लोगों की बढ़ेगी? निश्चित रूप से जिस तरीके से पंजाब में थे हमारे आयोग के चेयरमैन और पंजाब में रहते हुए उन्होंने फिर एक संज्ञान लिया, तुरंत माननीय सुभाष पारदी साहब से संपर्क किया, डायरेक्टर साहब हमारे कौशल जी को उन्होंने संपर्क किया और तुरंत ही कमीशन ने भी और माननीय सुभाष पारदी साहब माननीय सदस्य ने भी उसका संज्ञान तुरंत लेते हुए और कल ही फिर डॉक्टर अंजू बालाजी ने दोनों ने मिल करके और तुरंत ये वहां पर घटनास्थल पर गए। कई बार ऐसा होता है कि माहौल कई बार गर्म भी होता है, कई बार आक्रामक, उसी चीज की परवाह ना करते हुए आयोग ने जो कल दौरा किया और मैंने देखा कि इस आयोग में जो मैंने एक वर्ड है हीनता, इनमें है संवेदनशीलता। ये इतने संवेदनशील है कि जहां कहीं भी कोई इशू आता है या हमारे से कार्यकर्ता इनके संज्ञान में लाते हैं, तुरंत सुमोटो, कई बार अपने आप भी सुमोटो लेते हैं, कई बार हमारे जैसे कार्यकर्ता इनके संज्ञान में लाते हैं, तो तुरंत कार्रवाई, यथासंभव कार्रवाई। और आपको अगर याद हो बुलंदशहर में तो जो पिछले दिनों टीचर्स के साथ हुआ, एक ही दिन के अंदर कार्रवाई हुई, एक दिन ही कंप्लेंट आया, एक ही दिन के अंदर उस पर एक्शन हुआ, एक दिन कलेक्टर एसएसपी को डायरेक्शन इशू किया और एक ही दिन में उन लोगों को रिलीफ मिला। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि माननीय आयोग, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, माननीय सदस्य, माननीय वाइस चेयरमैन, चारों लोग जो हैं, जितना भी हर संभव हो सकता है जो संवैधानिक प्रावधान है उनका पूरा उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए समाज को न्याय देने की हर संभव कोशिश करते हैं। तो